अंतिम चैप्टर जो था ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, वो अंतिम चैप्टर समाप्त हो चुका है ना ज्ञान सागर में। यस मैम। यस मैम। प्रश्नोत्तर भी मैंने समझा दिया था। अब आप लोग प्रश्नोत्तर लिखिएगा। जिस प्रश्न में किसी भी बच्चे को अगर कठिनाई होगी लिखने में तो मुझे आप लोग कहिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी या फिर आवश्यकता पड़ेगी तो लिखा भी दूंगी। ठीक है। अब हम लोग कहाँ तक भाषाभ्यास हुआ था? दोनों सेक्शन के बच्चे बताएं किस पाठ तक हुआ था? मैम सोना पाठ चल रहा था। सोना पाठ। अच्छा, 1-3 का एक चैप्टर है जो डायरी लेखन के रूप में दिया हुआ है। तो आपके सिलेबस में डायरी लेखन में है? हाँ, यस मैम। डायरी लेखन है ना। तो इस डायरी लेखन को हो सकता है प्रश्न देने के लिए टीचर कहीं इसी को उठा कर दे दें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो डायरी लेखन अपने ग्रीष्मावकाश के दौरान आपने एक गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहायता की। उस अनुभव का वर्णन करते हुए डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। डायरी लिखने आता है? डायरी में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? दिनांक। हाँ, दिनांक। लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड मैम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह किताब निकालें। तो अभ्यास सागर की मैं व्यू पर डाल रही हूँ, सारे बच्चों का देख रही हूँ। गैलरी में मैं जा रही हूँ, गैलरी में जाकर मैं देख रही हूँ। चलिए सभी बच्चे अपने अपने भाषा अभ्यास निकालिए और पेज नंबर 119 पेज निकालिए और सबके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। सभी बच्चे अपनी अपनी किताब खोलें। अभ्यास सागर, ऑल ऑफ यू हरी अप, डोंट वेस्ट माय टाइम एंड योर टाइम। बाकी बच्चे क्यों बैठे हैं शांतिपूर्वक? सभी बच्चे खोलें, अपनी अपनी किताब निकालें। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, पेज नंबर 119 with pencil. Pencil should be in your hand. Yes. All of you open your book. All of you. Rest students, what are you doing? Rest students, Aditya, Pallavi, Anushansa, Neha, Mansi, Harshmit, Sauryam, Krish, Bhavya, Adarsh, हर्षवर्धन, आरोही, उमंग, आशीष, पीयूष। ये 20 बच्चे जुड़े हुए हैं, यानी 50% बच्चे भी नहीं हैं दोनों सेक्शन मिलाकर। तो स्कूल खुलने पर मैं किसी तरह का कुछ रिवीजन नहीं करवाने वाली हूँ, पहले बता दे रही हूँ। अभी जो मैं करवा रही हूँ ये आप लोग कर लीजिए। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं फिर वो अपना समझेंगे, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगी, पहले बता दे रही हूँ। ये पेज नंबर 119 में डायरी लेखन है। तो बाकी बच्चों का अभी तक बंद है, किसी ने अभी तक किताब नहीं खोला है। एंड पल्लवी कुमारी, तुम ये हमेशा रोज एक्सक्यूज मत दो कि माई कैमरा इज ब्रोकन। व्हाट कैन आई डू फॉर यू इफ योर कैमरा इज ब्रोकन? Don't give excuse, this type of excuse every day. Next students, Neha, Mansi, Harshmit, Sauryam, Krish, Bhavya, others, Arohi, what happened with you? आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई? किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो वेरी वेल। तो यहाँ लेफ्ट साइड में सारे बच्चे ऊपर लिखो। आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड में सबसे पहले लिखा जाता है दिनांक। दिनांक लिखो, ओके। दिनांक शब्द लिखो सभी बच्चे लेफ्ट साइड में ऊपर। दिनांक लिख कर बगल में 2 डॉट दो और उसके बगल में दिनांक। आज जैसे कौन सा तारीख है? 25, तो 25 जनवरी पूरा लिखो। 25 जनवरी, कॉमा 2022, 2022। सबका हो गया ये वाला? ये पहली पंक्ति हो गया सबका? यस मैम। हाँ, दिनांक 25 जनवरी, कॉमा अल्पविराम का चिन्ह दोगे 2022। उसके बाद क्या लिखा जाता है बच्चों? समय। दिनांक के जस्ट नीचे क्या लिखा जाता है?
समय। समय हाँ, तो समय लिखो, समय, समय लिखकर 2 डॉट दो। अब समय डायरी अक्सर हम लोग कब लिखते हैं बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? रात के रात समय। को रात को रात में, yes, रात्रि में। वेरी गुड। दिन भर की दिनचर्या जब आपकी समाप्त हो जाती है, दिन भर हम्म। आप जो काम कर लेते हैं उसका वर्णन आप रात में करते हैं, रात में सोने से पहले। तो समय के लिए लिखिए रात्रि, र आकार रा, त्र ह्रस्वीकार, त्र में छोटी की मात्रा, रात्रि 10 बजे। 10 लिखकर बगल में 2 डॉट देकर 00 10 बजे। ठीक है, हो गया, रात्रि 10 बजे। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, ये चीज को समझ लीजिए, आप लोग खुद से लिख लेंगे उसके नीचे कि आपने ग्रीष्म अवकाश के दौरान यानी गर्मी की छुट्टियां थी और आपने एक गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहायता की। अब उसकी सहायता आपने किस तरह से की, कोई बता सकता है? मैम आर्थिक रूप से। वेरी गुड, आर्थिक रूप से, यानी उसे कुछ किताब और पुस्तकें और पेन ये सब देकर आपने उसकी सहायता की। ठीक है, तो उस आप ये लिखेंगे कि एक गरीब बच्चा जिसको मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में ही एक बहुत गरीब बच्चा जिसको मैंने देखा कि रास्ते से सड़क पर से कुछ पन्नों को, खाली पन्नों को उठाकर वो उस पर बैठकर लिख रहा था। मैंने उसे यह कार्य करते हुए कई दिन देखा, तो मुझे लगा कि लगता है कि इस बच्चे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ बना के लिखना होगा ना बच्चों। हाँ, कुछ अपनी तरफ से बनाओगे ना यस डायरी में मैम। लिखने के लिए। तो फिर मुझे लगा कि मैम। बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी मैम नहीं है। नीचे आ यू आर नॉट ऑडेबल, मैं सुन नहीं पा रही मैम हूँ। मैम इसके नीचे हम पीरियड डायरी होगा ना? किसके नीचे? हाँ, समय के नीचे, हाँ प्रिय डायरी। यस मैम। हाँ लिख सकते हो उसके समय के फिर नीचे प्रिय डायरी, प्रिय डायरी लिखकर अल्प विराम। ठीक है, मैम फिर अपने एक बाद लाइन छोड़ के डायरी आ लिखना मैम। क्या? मैम एक लाइन छोड़ के प्रिय डायरी मैम नहीं नहीं, लिखेंगे। लाइन नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है प्रिय मैम डायरी। समय दिनांक के राइट साइड में लिखते हैं ना? नहीं नहीं, सब अब लेफ्ट साइड में हो रहा है, राइट साइड में कुछ नहीं होगा। तो अब आप लिखेंगे उसमें कि मेरे घर के पड़ोस में एक बच्चा था जिसे मैं प्रतिदिन देखता था कि वो सड़क पर से कुछ सफेद कागज उठाकर उस पर बैठकर लिखता था। तो उसे देखकर मुझे लगा कि शायद उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वो पढ़ना चाहता है। तो मेरे पास कुछ पुरानी कॉपियां थी जो खाली पड़ी हुई थी, और उस बच्चे को मैंने उस बच्चे से मैंने पूछा, तो उसे कुछ पुस्तकों की भी जरूरत थी, तो मैंने पुस्तक खरीदने के लिए उसे पैसे दे दिए, और मेरे पास जो कॉपियां थी वो भी मैंने उसे लिखने के लिए दे दिया, और एक कलम पेंसिल, ये सारी लिखने की जितनी सामग्री है वो मैंने उसे दिया। और फिर वो बहुत खुश हो गया, और मैंने उससे पूछा कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, उसने कहा कक्षा 2 में। तो मैंने कहा कि तुम्हें अगर कहीं पढ़ाई में असुविधा होगी तो तुम मेरे घर किसी भी समय आ सकते हो। मैंने उसे अपने घर का पता भी बता दिया, और इस तरह वो बच्चा मेरे घर प्रतिदिन हर सप्ताह रविवार को आता था, और 2 घंटे 3 घंटे मैं उसे, जहां उसे कठिनाई होती थी उसे पढ़ाई में मैं उसकी मदद कर दिया करता था। इस तरह मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य किया, एक बच्चे को पढ़ाया, उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद की। ठीक है, रात में अंत में नीचे क्या लिखोगे, ये डायरी हो गया, उसके बाद शुभ रात्रि। हाँ अंत में जैसे हो गया, तो अंत में लास्ट में लिखोगे शुभ रात्रि। ठीक है, ओके। तो ये डायरी का प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसको आप लोग इस किताब में लिख लोगे। बात समझ में आ गई सबको? अब ये जरूरी नहीं कि यस हूबहू मैम। यही कहानी सब लोग लिखे, कुछ आप लोग अपने मन से भी बना कर लिख सकते हो। कि कभी कोई बच्चा अचानक एक दिन तुम्हारे रास्ते में तुम्हें मिल गया और कहा कि भैया या दीदी क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे पैसे से। तो हम लोगों ने पूछा कितना पैसा चाहिए, या मैंने पूछा, तो उसने कहा कि मात्र 100 रुपए, क्योंकि मेरे पास किताबें हैं लेकिन कॉपियां नहीं है लिखने के लिए, और मेरे पापा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वो मुझे पढ़ाने के लिए नई कॉपियां नहीं दे सकते हैं। तो मैंने अपने पॉकेट मनी से बचे हुए 100 रुपए उसे दे दिए।
ठीक है, तो इस तरह से मैंने उसकी मदद की। इसी तरह तुम लोग कुछ भी कहानी बना बनाकर, बात आ रही समझ में? सभी बच्चे मेरी बात समझ रहे हो? यस मैम। हाँ, तो Yes, इस तरह से ma'am. लिख लोगे। ये आपका होमवर्क है। शुरू में मैंने समझा दिया, दिनांक, समय, प्रिय डायरी, और फिर बीच का मैटर लिखकर अंत में नीचे शुभ रात्रि। ओके, क्लियर हुआ सबको? हाँ, Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट चलिए, चैप्टर 17 सोना। सोना पाठ निकालिए अब सब लोग। इसमें देखिए संधि, बॉक्स में देखिए राइट साइड में ऊपर में दिया हुआ है व्यंजन संधि, दिया है ना। यानी इस पाठ में आपको क्या बनाना है? संधि। संधि में व्यंजन संधि। अब यहाँ पर देखो सारे संधि के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि गुण और इस मिलकर बन गए हैं गणेश, गण और इस मिलकर वार्षिक उत्सव मिलकर बन गया है वार्षिक उत्सव, शुभ और आरंभ मिलकर बना है शुभारंभ, जगत और अम्बा मिलकर बना है जगदम्बा, वाक और ईश मिलकर बन गया है वागीश, उत और ज्वल मिलकर उज्ज्वल। अब यहाँ पर इसका नियम दिया हुआ है कि व्यंजन संधि में वर्णों का संयोग समझाने से पहले हिंदी वर्णमाला जैसे स्वर व्यंजन कंठस्थ करवाएं। क्या सभी बच्चों को स्वर व्यंजन पता है, याद है सबको? हाँ, यस मैम। स्वर व्यंजन सबको? Yes, ma'am. स्वर कितने हैं? मैम स्वर 13। स्वर, हाँ, मैम 13। कौन कौन है पहले बोलो, कौन कौन है? जोर जोर से बोलो। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ अन आह री, ए ऐ ओ औ अन आह। री कहाँ गया? री मैम बोले थे। बोली थी। अच्छा, कितना टोटल? 13। और व्यंजन कितने हैं? मैम 33। हाँ, कोई बच्चा व्यंजन के बारे में बताओ, धीरे धीरे आराम से बोलो। व्यंजन जो 33 क है, ख ग अंग, क ख हाँ, ग घ अंग, ऐसे बोलोगे? क ख ऐसे कौन बोल रहा है इस तरह क से, इतने खराब मैम तरीके से? क आराम से बोलो अच्छे से। क ख ग घ अंग, हाँ, ट ठ ड ढ न, क्या? त थ द ध न। क ख ग के बाद छ छ कहाँ गया? मैम च छ ज नहीं मैम। हाँ, मैम ट ठ ड ढ न, त थ द ध बड़ी न, प फ ब भ म, योर लव तालव्य स मूर्धन्य स दंत्य स हाँ, ह ह अक्षर त्र ज्ञ। हाँ, तो और कुल कितने हो गए? और कुल कितने हो गए? हाँ। हाँ, मैम 33 33 46 दोनों को हाँ। मिला। तो व्यंजनों को वर्गानुसार क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, यानी पहला वर्ण क है तो इसीलिए उस वर्ग का नाम हो गया क वर्ग। दूसरा वर्ण क्या हुआ? शुरू में क्या है? च। च वर्ग। तो उस वर्ग का नाम हो गया च वर्ग। उसके बाद तीसरी पंक्ति में पहला वर्ण क्या है? त, तो उस वर्ग का नाम हो गया त वर्ग। त वर्ग। उसके बाद ट, तो उसका नाम हो गया ट वर्ग। तो प, च, ट, और उसके बाद प, प में भी पहला वर्ण क्या है? प, फ, ब, भ, म में प वर्ग। तो हम लोग 5 वर्ण जानते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो 5 × 5 = 25 हो गए। यानी क से लेकर प तक में कितने वर्ण हो गए? 25। 25। याद रहेंगे? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये इनका नामकरण पहले वर्ण के आधार पर ही होता है। आ रही बात समझ में? तो प, फ, ब, भ, म हो गया यहाँ तक। उसके बाद हुआ य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह, अक्ष, त्र और ज्ञ। आ रही बात समझ में? हाँ, यस मैम। हाँ। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो भी विकार, विकार मतलब परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी अगर एक व्यंजन रहता है और उसका मेल व्यंजन के साथ हो या फिर व्यंजन न हो, स्वर रहे, तो मेल होने से जो भी विकार परिवर्तन होते, यानी जो भी विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं।
तो आप लोग ये जितने भी जो याद रखिए दिया हुआ है बच्चों एकदम कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में परिभाषा भी पूछा जा सकता है। आ रही है बात समझ में? तो उस समय अगर परिभाषा मान लीजिए 1 नंबर का आता है कि व्यंजन संधि की परिभाषा लिखें, तो आपका उस समय परिभाषा यही होगा कि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो भी विकार होता है या जो भी परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर? सबको आई बात समझ में? यस मैम। हाँ। यस मैम। स्कूल खुलने पर सबसे पहले मैं यही सब पूछूंगी, जो भी बॉक्स में दिया हुआ है, बॉक्स में याद रखिए, वो सारे याद रखिए आप लोग, ढूंढ ढूंढ कर याद करके और कॉपी में फिर लिखेंगे बिना देखे। ये सभी बच्चों को मैं बता रही हूँ, जितना भी शुरू से लेकर अब तक जितना भी चैप्टर्स है, चाहे वो अलंकार हो, चाहे संधि हो, चाहे जो भी हो, जहां भी बॉक्स में दिया है याद रखिए। इट मीन्स हिंदी नोट कॉपी में। हाँ जी, आपको जो भी याद रखिए दिया हुआ है उसको याद करके और फिर बिना देखे नोटबुक में लिख कर रखेंगे, ताकि एक जगह रहेगा तो आपको याद करने में, रिवीजन करने में सहूलियत होगी। चलिए अब नीचे देखो दिया हुआ है, फिर यहाँ दिया हुआ है दिक जोड़ गज। दिक क में हल चिन्ह है, इसका मतलब क आधा है या पूरा है? आधा है। आधा। आधा। किसी भी वर्ण के नीचे अगर आपका हल चिन्ह रहे तो समझ जाओगे कि वो वर्ण आधा है। ठीक है, तो दिक प्लस गज, तो क भी व्यंजन है और ग भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन है ना? यस मैम। हाँ, Yes, तो दोनों व्यंजन का मेल होने से क्या हुआ है, क वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया है। तीसरा वर्ण क वर्ग का क्या है? क ग। हाँ, तो दिग्गज, क हटकर क्या बन गया? आधा ग आ गया, और एक ग पूरा रहेगा गज का, और क हटकर यहाँ पर आ गया। जब आधा क है तो ग भी कैसा होगा? आधा ही होगा, होगा ना? यस मैम। जब आधा वर्ण हटेगा तो अपनी जगह वो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण लेकर आएगा, लेकिन वो तीसरा वर्ण को जब लेकर आएगा तो वो भी आधा ही रहेगा। आधा हटेगा तो आधा ही ना आएगा। तो आधा ग कैसे लिखा जाता है? उसके बगल में जो लाइन होती है वो लाइन नहीं दी जाती है। तो दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज। समझ में आया? समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट ख नंबर, जगत जोड़ अम्बा। त के नीचे हल चिन्ह है, इसका मतलब त आधा है। त का Yes, मेल ma'am. किससे हुआ है? अ से। अ स्वर है या व्यंजन है? स्वर है। स्वर है। स्वर तो स्वर जैसा कि परिभाषा ही दिया है कि व्यंजन का मेल या तो व्यंजन के साथ हो फिर या स्वर के साथ हो, तो ऊपर वाले में दिक जोड़ गज में क का मेल किससे हुआ? गज से, ग से, यानी दोनों वर्ण जो है वो व्यंजन थे, लेकिन ख में एक व्यंजन है और एक स्वर है। तो परिभाषा के अनुसार त हटकर उसका तीसरा वर्ण आएगा। तीसरा वर्ण क्या है? त थ द। तो द पूरा यहाँ दिया हुआ है, तो जगत जोड़ अम्बा बराबर हो गया जगदम्बा। जगदम्बा। इसी तरह से सत्य जोड़ वाणी, तो त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? द। तो त हटकर क्या आ गया? देखो प्लस के बाद वाला जो भी है वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ पहला वर्ण हटेगा, उसकी जगह तीसरा वर्ण आ गया सदवाणी। अच जोड़ अंत, च का तीसरा वर्ण क्या है? च छ ज, है ना? च वर्ण जब हटेगा तो उसकी जगह तीसरा वर्ण आ जाएगा। अच जोड़ अंत बराबर अजंत। अजंत। षट जोड़ आनंद, तो ट का तीसरा वर्ण क्या है? ट ठ ड। तो इसीलिए सट जोड़ आनंद बराबर सडानंद। ये समझ में आया सबको? ये फॉर्मूला, इस तरह के फॉर्मूला दिया हुआ है यस जो। मैम। अब इसी तरह से ऊपर लिखे शब्दों में पूर्व पद का अंतिम वर्ण सभी वर्गों का पहला व्यंजन है। यदि उत्तर पद के पहले सभी वर्ग के तीसरे चौथे स्वर या य र ल व हो तो पूर्व पद का अंतिम व्यंजन अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण को लेके आता है। फिर यहाँ पर याद रखिए जो दिया हुआ है, यदि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन क हो, क च ट त प, इसको सिद्धांत कहा जाता है, क च ट त प सिद्धांत हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, अथवा य र ल व आए, तो पूर्व पद
का अंतिम वर्ण जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखो वाक प्लस जाल क्या बन जाएगा, क हट के तीसरा वर्ण क्या वाक आएगा? जाल। हाँ तीसरा वर्ण ग है, तो ग पूरा होगा कि आधा होगा? आधा। आधा होगा। आधा। हाँ तो वो आकार वा, सभी बच्चे दिखा किताब में देखो लिखो, वो आकार वा आधा ग, यानी उसके बगल में लाइन जो है वो नहीं होगा, वाग जाल। वेरी गुड, वंदना लिखी हुई है एकदम सही लिखी है, सभी बच्चे सही लिखे हैं, वाग जाल। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है दिक् प्लस गज, क्या हो जाएगा? दिग्गज। दिग्गज। क हट के उस वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? क ख ग, तो ग। दिग्गज। हाँ ग भी आधा होगा, द हर्षी का दी, उसके बाद आधा ग, फिर पूरा गज, गज जैसे लिखा है वैसे ही लिख दोगे। फिर तीसरा है सत्य जोड़ गुण, त हट के क्या आ जाएगा उसके जगह? द। त थ द, तो हो जाएगा सद्गुण। द के नीचे हल चिन्ह हो जाएगा, सद्गुण। स द गुण जो जैसे का तैसा लिख दोगे, सद्गुण। ओके, मैम ये सब हो चुका था। ये सब हो चुका था। यस मैम। किस बच्चे ने कहा था कि नहीं हुआ है? अभी किसी ने कहा ना? अभी देखो कुछ बच्चे तो लिख ही रहे हैं, अभी तक लिखे ही नहीं है। और ये भगवत गीता में नहीं हुआ था। हाँ इसमें मैम ए टीम में नहीं हुआ था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सबका एक बार फिर से हो जाए। भगवत गीता क्या होगा? भागवत जोड़ गीता। भागवत जोड़ गीता। हाँ भगवत जोड़ गीता। यहाँ पर द जो है तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण हटके उस वर्ग का कौन सा वर्ण आ जा रहा है? पहला। यस वेरी गुड। द जो है वो त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण हटके पहला वर्ण आ जाएगा। इसके पहले हम लोग क्या किए? पहला हटाए तीसरा रखे, यहाँ क्या करना है? तीसरा हटाना है, पहला वर्ण पहला रखना। यस, भगवत त में हल चिन्ह होगा, भगवत प्लस गीता। जगदीश क्या होगा? जगत जोड़ ईश। हाँ वेरी गुड। जगत त के नीचे हल चिन्ह होगा, और ईश में ई बड़ी ई होगा, बड़ी ई तालाब्य श। जगत प्लस ईश, जगदीश। सभी बच्चे पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद ही लिखो। उसके बाद दिग्दर्शन, ग तीसरा वर्ण है, हटके उसके जगह आ जाएगा पहला वर्ण, दिग्दर्शन, दिक जोड़ दर्शन। हर्षी का दी, क हल चिन्ह, दिक प्लस दर्शन, दिक दर्शन। नेक्स्ट दिग ज्ञान, तो दिक जोड़ ज्ञान। दिक दिक जोड़ ज्ञान। दिक जोड़ ज्ञान। हाँ क हल चिन्ह, दिक प्लस ज्ञान, दिक ज्ञान। सभी बच्चे लिख रहे हो? इधर Yes, आरोही, ma'am. क्रिश, मानसी, पल्लवी, ये लोग तो अपना चेहरा भी नहीं दिखा रही हैं, बुक भी नहीं दिखा रही हैं कि हाँ बुक भी लेकर बैठे हैं कि क्या कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यदि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन क च ट त प हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई नासिक व्यंजन हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है नासिक के। अब जैसे देखो दिया है, चित्त जोड़ मैं, त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है बच्चों? त वर्ग का त थ द ध न। हाँ जब भी पूछा जाए त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? न। तो चित्त जोड़ मैं क्या हो जाएगा? चिन्मय। 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 यस, चिन्मय। च हर्षी का ची आधा न, म य, क्योंकि त के नीचे जब हल चिन्ह है तो यहाँ आधा न भी आधा ही होगा, चिन्मय। पुत्र जोड़ नयन, इसका भी त वर्ग का उन्नयन। 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 यस, तो छोटा उ और आधा न, उन्न नयन जैसे लिखा हुआ जो कहते उतार देंगे, उन्नयन। षडमुख तो क्या होगा? त का अंतिम वर्ण क्या है? ट ठ ड ढ अण, वर्गना का जो लाइन है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, तब वो आधा हो जाएगा षणमुख। क्या इसको पढ़ेंगे? षणमुख। स आधा मूर्धन्य न, म शुकर मुख। वेरी गुड। चलो अब 7 नंबर में आओ, नीचे दिए गए शब्दों में
मैम नासिक के व्यंजन अर्थात पांचवा वर्ण। हाँ क्या मैम बोल रहे हैं? नासिक के व्यंजन मतलब मैम पांचवा, यस नासिक के व्यंजन की भी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। पांचवा वर्ण होगा, क्योंकि देखो त थ द ध न भी नाक से बोलते हैं, नासिक के है। ट ठ ड ढ ण मूर्धन्य न जिसको कहते हैं वो भी नासिक के है। यानी जिसके उच्चारण में हवा जो है मुंह और नाक या नासिक से, नासिका से निकले, उसको नासिक ध्वनि कहते हैं। ठीक ना। अब देखो नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। उन्मेष दिया हुआ है, तो ये जो बीच में न जो है आधा न, वो किस वर्ग का है? सवर्ग। टवर्ग का। तवर्ग। Very तवर्ग। good। तो इसीलिए क्या लिखेंगे? उत, उ उत जोड़ अ मेष। के नीचे हल मेष। चिन्ह, उत जोड़ मेष। लिखे हो सब लोग? उत जोड़ मेष। सन्मार्ग, इसमें भी सत्य जोड़ मार्ग। सत्य त वर्ग का है, तो स त के नीचे हल चिन्ह, सत्य जोड़ मार्ग, सतमार्ग। सभी बच्चे लिख रहे हो? नेक्स्ट उन्नयन, उत जोड़ नयन। उत जोड़ छोटा नयन। त हल चिन्ह, उत जोड़ नयन। ठीक है। अब देखो फिर यहाँ याद रखिए, यहाँ दिया हुआ है, इसको भी देखो। यदि त के बाद, ध्यान से सुनो, त यानी हलंत है, त के बाद च, ज, झ, ट, ड, ल आए तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी देखो डबल हो जाता है। अब कैसे डबल होगा वो देखो ध्यान से। तत् जोड़ लीन क्या हो जाएगा? ल जो है वो डबल हो जाएगा, तल्लीन। यहाँ पर पहले ही दिया है, त के बाद क्या आए? च आए, या फिर ज, झ आए, या फिर क्या चीज आए? ट, ड आए, या फिर ल। तो तत् दूसरा वाला जो त है जिसके नीचे हल चिन्ह है, उसका मेल किससे हुआ है? लीन का पहला वर्ण क्या है? ल। ल है ना। दूसरे वाले त का जिसके नीचे हल चिन्ह है, यानी प्लस, प्लस के पहले और प्लस के बाद हम लोग देखेंगे, है ना। प्लस के पहले और प्लस के बाद हम लोग देखेंगे। तो प्लस के पहले त है और प्लस के बाद क्या है? ल। तो त और ल का मेल होने से क्या हुआ है? ल जो है वो डबल हो गया है, तल्लीन। त आधा ल, फिर पूरा ल में बड़ी की मात्रा और न, तल्लीन। अंतिम वर्ण जो है दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तल्लीन। लिखिए सब लोग, त आधा ल, फिर पूरा ल, दीर्घी का न, तल्लीन। उत जोड़ ज्वल, अब आधा त का मेल किससे हुआ है बच्चों? उज्ज्वल। ज से हुआ है। जस। तो ज जो है वो रिपीट हो जाएगा, यानी 2 बार लिखा जाएगा। तो दोनों ज आधा हो जाएगा, एक ज आधा दिया है और उसके पहले भी क्या हो जाएगा? आधा ज। तो उज्ज्वल। उसके बाद फिर त का मेल किससे हुआ है? ट से, तो ट डबल हो जाएगा ना, तट्टिका। तट्टिका। त, ट के नीचे हल चिन्ह, यानी जिसके नीचे हल चिन्ह है वो हटेगा, उसके जगह पर ट हो जाएगा, ट के नीचे हल चिन्ह, और टीका जैसे दिया है वैसे ही टीका उतार देंगे, तो इसका उच्चारण होगा तट्टिका। उसके बाद देखो उत का त का मेल किससे हुआ है? ड से, तो फिर कौन सा वर्ण डबल हो जाएगा? ड, उड ड ड। उड्डयन। तो सही हो जाएगा, छोटा ऊ, छोटा ऊ और ड के नीचे हल चिन्ह, और फिर दूसरा जो दिया हुआ है शब्द ड य न, ज्यों का त्यों हो जाएगा, उड्डयन। ठीक है। उसके बाद है उत जोड़ चारण, तो त का मेल किससे उच्चारण। हुआ है? च से, तो ये हो जाएगा च जो है वो आधा हो जाएगा, उच्चारण। छोटा ऊ, च संयुक्त, यानी आधा च फिर पूरा च में आ की मात्रा, र न, उच्चारण। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में, पेज नंबर 125, नीचे लिखे शब्दों में संधि के पश्चात हुए परिवर्तन को ध्यान पूर्वक देखिए। उत जोड़ श्वास, त का मेल किससे हुआ है बच्चों? स से। तालाब से। आधा तालाब आधा तालाब से हुआ है ना। तो Yes, त हटकर क्या बन Yes, गया है यहाँ पर? आधा च और उसके साथ छ। आधा ठ,
चछ संयुक्त, छ चछ संयुक्त कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? चछ संयुक्त। संयुक्त हाँ, और वास ज्यों का त्यों, उत जोड़ शिष्ट, तो ऊ ज्यों का त्यों है, और फिर इसका मेल तालाब से हुआ है तो चछ संयुक्त हुआ है, और शिष्ट का छोटी की मात्रा ज्यों का त्यों लग गया तो हो गया उच्छिष्ट। ठीक है, अब यहाँ नियम क्या है याद रखिए, त के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि तालाब है तो संधि करने पर त का च और श का छ हो जाता है। यही नियम यहाँ ऊपर फॉलो हुआ है। अब नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में मैम एक बार फिर से समझा दीजिए नियम। ये वाला देखो, Yes. त के बाद ध्यान से देखो ऊपर त के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? श्वास का पहला वर्ण क्या है? तालाब श, तालाब श। आधा। पूरा है कि आधा है? आधा। आधा। यानी आधा त का मेल किससे हुआ है? आधा तालाब श से। तो क्या बन गया है? त हटकर क्या आ गया वहां? आधा च। आधा च। आधा और तालाब च श का मेल हुआ है छ से, और तालाब श जब हटेगा तो उसके जगह क्या आ जाएगा? छ। छ। छ से छाता, तो इसी तरह से च और छ यहाँ पर आ गया। यानी त के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि जब तालाब श होगा तो त के हटकर वहां पर आधा च आ जाएगा, और तालाब श हटकर वहां पर आ जाएगा छ, तो इसलिए वहां पर हो गया च छ संयुक्त। आई बात समझ में? हाँ, तो अब यहाँ पर सत्य जोड़ शास्त्र है, सत्य जोड़ शास्त्र है, तो क्या होगा? छात्र च और छ दोनों होगा ना, आधा च और छ। हाँ, सच्छास्त्र। सच्छास्त्र, इसको पढ़ेंगे सच्छास्त्र। स दंत स ज्यों का त्यों, आधा च और छ, और क्या लिखेंगे फिर? च छ लिखकर फिर तालाब श की जगह पर क्या लिखेंगे? आधा दंत स, आधा यहाँ पर स हो गया, उसके बाद आधा दंत च हो गया छ, और आ की मात्रा, और आधा दंत स और त्र, सच्छास्त्र। फिर से एक बार स्पेलिंग को सुन लो, दंत स, आधा च, छ आकार, फिर आधा दंत स और त्र। सब लोग यही लिखे हो ना? यस, सच्छास्त्र, सच्छास्त्र। उसके बाद तत् जोड़ शिव, क्या होगा? तच्छिव तच्छिव हाँ, तच्छिव इसकी वर्तनी त लिखे हो, और उसके बाद च छ, और हर्षिकार किसके पीछे दोगे? आधा च के पीछे, ठीक है, और उसके बाद वो लिखोगे, ठीक है, तच्छिव, यही ना होगा? हाँ, यस मैम। हम तच्छिव का अर्थ तच्छिव। उसके बाद नीचे आओ, फिर यदि त के बाद ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। अब यहाँ पर पत्त जोड़ हति, पत्त, त का मेल किससे हुआ है? ह से, तो क्या बन गया है? त का मेल ह से होगा तो क्या हो जाएगा? त के स्थान पर द। अच्छा, उत का मेल हुआ है, उसके नीचे ख में देखो, उत का मेल हुआ है, त का मेल हुआ है ह से, तो ह के स्थान पर आ जाएगा ध। फार्मूला को देखो, त के बाद यदि ह हो तो त हटकर वहां आ जाएगा द, और यदि ह हो तो ह हटकर आ जाएगा ध। अब इसी फार्मूला को ऊपर में देखो, पत्त जोड़ हति बराबर हो गया है पद्धति, यानी त हटकर आ गया है द, आधा द, तो बन गया पद्धति। उत का त का मेल हुआ है ह से, तो यहाँ से ह हटके क्या, त हटके क्या बन गया? द हलचिन, उद्धत। तो अब इस तरह से नीचे दिया हुआ उत जोड़ हार, क्या हो जाएगा? उद्धार। हार, हाँ, उद्धार, छोटा उ, द के नीचे हलचिन, ध आकर धार, उद्धार। इस उद्धार का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मुक्ति पाना। मुक्ति पाना, वेरी गुड। और उधार,
उधार, छोटा कर्जा ऊ, देना, हाँ किसी से कर्ज लेना। किसी से कर्ज लेना, हाँ, तो देना। ध्यान रखोगे उद्धार और उधार में अंतर होता है। एक होता है उद्धार, उसमें द रहेगा, दधा संयुक्त रहेगा, आधा द रहेगा और ध रहेगा। उस उद्धार का मतलब होता है किसी को मोक्ष दे देना। और उधार जिसमें द नहीं रहेगा, ऊ छोटा ऊ ध का धार, उधार यानी कर्ज देना। तो ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द में भी आता है, तो याद रखोगे। तो उत जोड़ हार बराबर उद्धार हो गया, और तत् जोड़ हित बराबर यस, तद्धित। तदहित तदधित द तद्धित, हलचिन, तद्धित, द हलचिन, ध हर्षिका त, तद्धित हो गया। यहाँ तक हुआ सबका? हाँ, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, नंबर ma'am. क्वेश्चन नंबर 14 में आओ, विराम चिन्ह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन। ऑल ऑफ यू नो पंक्चुएशन? यस मैम। यस। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर देखो, क्या आप ही श्री राम कुमार हैं? कौन सा चिन्ह होगा अंत में? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, इसलिए कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह दो। भाई भरत, तुम अयोध्या लौट जाओ। तो भाई भरत के बाद में कौन सा चिन्ह होगा? संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह, यानी एक पूर्ण विराम देकर नीचे संबोधन। जो बिंदी दिया जाता है उसको कहते हैं संबोधन चिन्ह। भाई भरत तुम अयोध्या लौट जाओ, जाओ के बगल में क्या होगा अंत में? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, क्योंकि जब कथन समाप्त होता है